नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तुर्री धाम के प्राचीन शिवलिंग पर अनवरत होता है प्राकृतिक जलाभिषेक। आखिर कहां से आता है यह रहस्यमय जल? छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित प्रसिद्ध तुर्री धाम मंदिर आस्था और रहस्य का अनोखा संगम है। सावन के महीने में यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है गर्भगृह में लगातार बहता रहने वाला प्राकृतिक जल स्रोत, जिससे प्राचीन शिवलिंग का विशेष भर जलाभिषेक होता रहता है। खास बात यह है कि यह जल कहाँ से आता है, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। तुर्री धाम का प्राचीन शिव मंदिर शक्ति जिले में शिव भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए करीब 8 फीट नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ स्थापित प्राचीन शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक रूप से लगातार जल गिरता रहता है। गर्भगृह में दीवार पर योनि आकार की संरचना भी बनी हुई है, जिसके नीचे जल का पुंज दिखाई देता है। इसी जल से शिवलिंग का निरंतर अभिषेक होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जल स्रोत की गति मौसम के अनुसार कभी धीमी तो कभी तेज हो जाती है, लेकिन यह जल स्रोत कभी बंद नहीं हुआ। स्थानीय श्रद्धालु इस जल को बेहद पवित्र मानते हैं और बोतलों में भरकर अपने घर भी ले जाते हैं। हालांकि इस जल के वास्तविक स्रोत को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। स्थानीय मान्यता के अनुसार शक्ति रियासत के राजा लीलाधर को सपने में भगवान शिव ने दर्शन देकर इसी स्थान पर अपनी मौजूदगी की बात कही थी। इसके बाद राजा ने लोगों को शिवलिंग की खोज के लिए भेजा। उस समय यह पूरा क्षेत्र घने जंगल से घिरा हुआ था। कई दिनों से खोज के बाद जमीन से बिना किसी स्पष्ट स्रोत के पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। जब उस स्थान पर खुदाई की गई तो वहाँ प्राचीन शिवलिंग मिला। इसके बाद राजा लीलाधर द्वारा यहाँ मंदिर की स्थापना कराई गई। आज तुर्री धाम में पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह सबसे पहले राज परिवार द्वारा पूजा की जाती है, जिसके बाद श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करते हैं। आस्था, परंपरा और प्राकृतिक रहस्य से जुड़ा तुर्री धाम आज भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गर्भगृह में लगातार रहता यह रहस्यमय जल आखिर कहाँ से आता है, यह सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। शक्ति जिले से सादराम मनहर की रिपोर्ट।